लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यदि हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग 1.05 ग्राम per 100 ml was found to be isotonic with 3% by mass of glucose solution। एक अननोन सब्सटेंस है जो कि आइसोटोनिक है, किसके साथ? ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये जो अननोन सब्सटेंस है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है किसके? ग्लूकोज सॉल्यूशन के। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका? कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली गैस कांस्टेंट सेम होगा, टेम्परेचर सेम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं C1I1 इक्वल टू C2I2। अब क्योंकि I1 और I2 भी क्योंकि वन ही मान के चलेंगे, क्योंकि यूरिया सॉरी ग्लूकोज के लिए तो I वन ही होगा, अननोन सब्सटेंस आपका वन ही लेके चलेंगे, क्योंकि और हमें पता ही नहीं है क्या वो आपका। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा? वेट बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलर ग्लूकोज के लिए भी यही निकाला जाएगा, वेट बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें अननोन सब्सटेंस की तो इसका दे रखा है 1.05 ग्राम, 1.05 ग्राम। अच्छा, मोलर मास इसके बारे में पूछ ही रहा है। कितना वॉल्यूम दे रखा है? 100 ml। लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का बोला जा रहा है 3% बाई मास। इसका मतलब है कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 3 ग्राम क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, 3 ग्राम ग्लूकोज। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भाई? 180। अच्छा, अब 100 ग्राम है तो उसको हम वॉल्यूम के कंसीडर में 100 ml मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी 1 ml मान के चलेंगे, यहाँ पर हम 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे आपका 100 ml ही हो जाएगा ये। तो यहाँ से यदि हम देखें तो भाई ये टर्म तो आपकी कैंसिल आउट हो गई है। तो मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस कितना हो जाएगा? ये आपका 1.05 इंटू 180 डिवाइड बाई 3। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 60। तो 60 इंटू 1.05 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 63 ग्राम। सिंपल सी कहानी है। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल करने थे। क्यों करने थे? क्योंकि हमें क्या बोला जा रहा था कि सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बोलते ही किनको हैं? जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल है तो भाई गैस कांस्टेंट तो सेम ही है दोनों के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? CRT इंटू आई। ठीक है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने कहीं चेंज नहीं किया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमारा आंसर आया ऑप्शन डी, 63। थैंक यू।